बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट फॉर्म इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वेरिएबल पावर फॉर्म में हो तो उस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। सेकेंड ईयर की न्यू बुक में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया: द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to a raised to power x for all x belongs to set of real number where a greater than 0 and a is not equal to 1 is called an exponential function. The number a, ये जो बेस है, the number a is called the base of the exponential function. ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का ग्राफ किस तरह से स्केच करेंगे, इसके लिए चंद प्रॉपर्टीज बता दी गई है। उनको अगर स्टडी कर लें तो ग्राफ को स्केच करना आसान हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डोमेन। डोमेन क्या है? डोमेन वो इनपुट वैल्यूज है जो फंक्शन में पुट करें तो वह फंक्शन डिफाइंड हो जाए। डिफाइंड से क्या बुरा कि जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो वैल्यू जो होंगी सेट ऑफ रियल नंबर्स की वैल्यूज होंगी, तो उसका आउटपुट भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होना चाहिए। अगर आउटपुट भी सेट ऑफ रियल नंबर्स आ रहा है, जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो डोमेन होगी और जो रिजल्ट आ रहा है, जो आउटपुट आ रही है, वो रेंज हो जाएगा। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a raised to power x y is equal to a raised to power x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब सेट ऑफ रियल नंबर की वैल्यूज इस x पे पुट करेंगे तो इसका आंसर जो आता है वो भी वैल्यूज आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। तो डोमेन क्या बनेगा? डोमेन इसके बन जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये राउंड ब्रैकेट में क्लोज करना, क्योंकि ये जो एंड वाली वैल्यूज है इसमें इंक्लूड नहीं है। दूसरा, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका मतलब यह है कि इसमें ये एंड वाली वैल्यूज इंक्लूड नहीं है। सेकंड, रेंज आती है। इनमें से जो वैल्यूज भी पुट करें तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आता है। इसकी रेंज बनेगी 0 टू इन्फिनिटी। यही राउंड ब्रैकेट में इसे क्लोज करना है। 0 भी इसमें शामिल नहीं है और इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट, इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना। इंटरसेप्ट के लिए एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करना है और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट करेंगे। इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये दो तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो इसी बेस को देखें, a ग्रेटर देन 1 आ जाए तो फंक्शन इंक्रीज होगा। अगर a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 आ जाए तो फंक्शन डिक्रीज होगा। दूसरा, आपने इसी सेट ऑफ रियल नंबर्स की कोई सी दो वैल्यूज लें, x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। इसमें x1 लेस होना चाहिए x2 से। जब इसको फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन का जो रिजल्ट हो वो भी लेस आ जाता है, तो हम कहेंगे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसे
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कहते हैं। इसी तरह x1 लेस देन x2 हो, जो फंक्शन में पुट करें उसका जो रिजल्ट आ जाए वो ग्रेटर देन f ऑफ x2 से हो, तो हम कहेंगे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। और लास्ट में है असिम्पटोट। असिम्पटोट क्या होता है? यही जो कर्व बनेगी, ये कर्व जाके एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, उसके बिल्कुल क्लोज होगी। तो वो जिस लाइन के वो क्लोज होती है, यानी वो एक्स एक्सिस के क्लोज हो रही है, तो एक्स एक्सिस को कहेंगे असिम्पटोट। इसकी एग्जांपल इस तरह से समझें, ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, इस बोर्ड मार्कर को बोर्ड के नजदीक लेके जा रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड को टच नहीं करेगा, बिल्कुल इसके करीब तरीन जाएगा। जो ही करीब तरीन गया, ये जो बोर्ड है ये बोर्ड कहलाता है असिम्पटोट। अब ये प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया, ग्राफ स्केच करना इजी हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5, discuss domain, range and graph of a function f of x is equal to 3 raised to power x। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया गया है, इसकी डोमेन बतानी है, इसकी रेंज बतानी है, और साथ ही इस फंक्शन का ग्राफ स्केच करना है। गिवन f of x is equal to 3 raised to power x, इसमें डोमेन इसी फंक्शन की क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर की वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करें, इस x को रिप्लेस करें, तो इसका जो आउटपुट होगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर रहेगा। क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसी तरह रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, जब इसमें पुट करते हैं, पॉजिटिव पुट करें, नेगेटिव पुट करें, फ्रैक्शन में पुट करें, ये आंसर इसका जो आउटपुट है वो पॉजिटिव वैल्यूज आती है, यानी 0 से ग्रेटर, इन्फिनिटी से लेस। अब हम ये टेबल बना के ग्राफ स्केच करेंगे। अगर x को -2 पुट करें, 3 रेज टू पावर -2 आएगा, 1 ओवर माइनस को खत्म करें तो स्क्वायर बन जाएगा, 1/3 स्क्वायर 9 के इक्वल आएगा। -1 पुट करें, 3 इनवर्स हो जाएगा, 1/3 रेज टू पावर 1, ये 3 होता है। 0 पुट करें, 3 रेज टू पावर 0, 1 के इक्वल। 1 पुट करें अगर, +1 पुट करें, 3 रेज टू पावर 1, 3 के इक्वल। 2 पुट कर दें, 3 स्क्वायर 9 के इक्वल है। अब इसी टेबल की मदद से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ग्राफ स्केच करते हैं। 1/2 -2 पुट किया, x -2 है, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। x को अगर -2 पुट करें तो इसका रिजल्ट आता है 1/9, यानी इस 0 और 1 के दरमियान में इसके 9 पार्ट्स बनाते हैं। जो सबसे फर्स्ट पार्ट होगा वही लेंगे, वही दारी होगा। सर्कल पे क्लोज करो, इस पॉइंट पे सर्कल लगा देना। जब -1 पुट करेंगे तो 1/3 आता है। अब इसके 3 पार्ट बनाए तो ये 1/3 यहाँ आ जाएगा। 0 पुट किया तो 1 के इक्वल, ये 0 है, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 पुट करें, ये 1 है तो 3 के इक्वल आ जाएगा, ये 3 होगा। 2 पुट करें तो 9 के इक्वल हो जाएगा, ये 9 है।
ये इसके बिल्कुल यहाँ ये 9 हो जाएगा। अब इनको ज्वाइन करते हैं। अब ये दोनों साइडों पे मूव कर रहा है इन्फिनिट की तरफ। ये नेगेटिव इन्फिनिटी है या पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब ये देखना है ये जो कर्व है ये वाई एक्सेस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। वो है 0 1 पॉइंट पे। यहाँ लिखेंगे, इसके पॉइंट लिखते जाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3। द कर्व cuts y axis at 0 1। फोर्थ पॉइंट, अब ये फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बेस जो है ग्रेटर देन 1 है, इसलिए फंक्शन इंक्रीज होगा। या दूसरे तरीके से अगर चेक करें, 1 लेस है 2 से, तो 1 का रिजल्ट जो आ रहा है 3 आ रहा है, और 2 का रिजल्ट 9 आ रहा है। रिजल्ट भी फर्स्ट रिजल्ट सेकंड से लेस आ रहा है, तो फंक्शन क्या बन रहा है, इंक्रीज होगा। f of x is increasing। और लास्ट पे ये जो है बिल्कुल x एक्सेस के करीब चला गया। x एक्सेस पे y की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ लिखेंगे x एक्सेस, और x एक्सेस हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी जिसमें y 0 होता है इज हॉरिजॉन्टल asymptote। x एक्सेस इज हॉरिजॉन्टल asymptote। ये गिवन फंक्शन का ग्राफ स्केच हो गया। एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसी का 6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी पहले क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी डोमेन रेंज फाइंड करके और साथ ही इस गिवन फंक्शन का ग्राफ स्केच करना है। गिवन फंक्शन इज f of x is equal to 1/3 raised to power x। इसी की डोमेन चाहिए। डोमेन ऑफ f of x is equal to सेट ऑफ रियल नंबर्स की जो भी इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आंसर भी सेट ऑफ रियल नंबर की वैल्यूज आएगा। तो इसका डोमेन बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी रियल नंबर ही होगा। रेंज क्या है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन में पॉजिटिव वैल्यूज पुट करें या नेगेटिव पुट करें, फ्रैक्शन में पुट करें, आंसर इसका पॉजिटिव ही आता है, 0 से ग्रेटर आता है और इन्फिनिटी के से लेस। अभी हम टेबल बनाते हैं। अगर -2 पुट करें तो 1/3 रेज टू पावर -2। -2 माइनस खत्म करें तो ये जो बेस है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 3/1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 3² 9 के इक्वल होगा। -1 पुट करें, 1/3 रेज टू पावर -1। इसी को माइनस को खत्म करें तो बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 3 रेज टू पावर 1 3 आ जाएगा। 0 पुट करें, 1/3 रेज टू पावर 0 1 के इक्वल होगा। 1 पुट करें, 1/3 रेज टू पावर 1 1/3 आएगा।
2 पुट करें 1/3 रेज़ टू पावर 2 1 स्क्वायर 1 3 स्क्वायर 9 के। अब यही वैल्यूज कोऑर्डिनेट एक्सिस में पुट करते हैं। -2 पुट किया तो 9 आया। कहाँ है 9? ये है। -2 पुट किया, ये -2 है, ये 9 हो जाएगा यहाँ पे। -1 पुट किया 3 आएगा, ये 3 है, ये -1 और इसके बिल्कुल स्ट्रेट में 3 लिख देंगे। साथ साथ सर्कल लगाते जाना ताकि पता चले कि पॉइंट यहाँ ले करता है। 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 1 पुट करें 1/3 है, 1 है तो 1/3 यहाँ होगा, और 2 पुट करें तो 1/9 1/9 यहाँ बन जाएगा। अब ये जो ग्राफ बन रहा है इस तरह से, ये सर्कल लगाने थे। अब ये जो कर्व, ये कर्व जो है वाई एक्सेस को तो इंटरसेप्ट करता है लेकिन एक्स एक्सेस को इंटरसेप्ट नहीं करता। ये आएगा 0 1। अब इसके पॉइंट पुट करते हैं 1 या 2, इसका थर्ड आएगा। द कर्व cuts y axis at 0 1, फोर्थ पॉइंट है। अब फंक्शन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, इसकी बेस देखते हैं। बेस जो है ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, तो इसलिए f जो है फंक्शन f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। और इसका लास्ट पॉइंट, इसका एसिम्पटोट देखना है। एसिम्पटोट यही हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस जिस पर y 0 होता है इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। गिवन फंक्शन का ये ग्राफ स्केच कर लिया है।